4:35। मित्रों, आपका मित्र सका दोस्त इस समय वृंदावन का आनंद ले रहा है, ब्रजवास का आनंद उठा रहा है और 4:35 हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ का मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ पड़ा है बारिश का मौसम हो गया है। दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है, तगड़ी वाली। आज तारीख है 27 तारीख और हवा चल रही है वृंदावन में, जैसे कि आप देख रहे हैं। बहुत शानदार बढ़िया मौसम हुआ पड़ा है। देखो, बारिश का मौसम है। आज सूर्य भगवान ने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, हमें दर्शन नहीं, लेकिन मैं मस्त दीपक, बिंदास दीपक, फुल मस्ती में, ब्रज के आनंद में हूँ। ठीक है, तो वृंदावन में जो भी आ रहा है गर्म कपड़े लेके आओ, वाकई बहुत अच्छी तगड़ी वाली ठंड हो गई है। ठीक है, अभी मेरे पास एक फ़ोन आया था हमारी मित्र का अहमदाबाद से, तो उनको मैंने ये बताया, भैया अहमदाबाद समुद्र का किनारा है। सूरत में समुद्र लगता वहाँ इतनी ठंडी पड़ती, वृंदावन आ रहे हो तो गर्म कपड़े लेके आओ। तो दोस्तों, झमाझम हवा चल रही है, खूब लहराती बल खाती हवा हो रही है इस समय। मुझे बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा आनंद मेरा कभी सोचा नहीं था कि ब्रजवास में इतना आनंद आएगा, श्री जी की कृपा से। और ब्रज का मैं आनंद ले रहा हूँ। रोज़ जाता हूँ राधा वल्लभ जी में, दर्शन करके आता हूँ, आनंद आता है। और हमारे अभय जी से मेरे को बहुत प्रसादी मिलती है, बहुत प्यारे इंसान हैं। आज ऐसा हो गया कि उन्हें भी लगता है दीपक नहीं आया क्यों, अधूरापन लगता है। मुझे भी अगर लगता है अगर नहीं मिला उनसे तो मुझे अधूरापन लगता है कि राधा वल्लभ जी के दर्शन के बाद, अब देखो हवा कैसे चल रही है, समझ जाओ, दर्शन के बाद फिर अभय जी के पास जाके बैठ जाता हूँ। और सबसे बड़ी बात, हाथ पकड़ के अपने पास बैठाते, बैठे रहो। मैं बोल दूँ अच्छा मैं चलता हूँ, फिर हाथ पकड़ लेंगे, मैं पैरों पे रख लेंगे, बैठे रहो। कहाँ जाओगे यार, कहाँ जाओगे तो अब और अच्छा लगता है। इतनी बड़ी कृपा हुई है ब्रज धाम की, राधा वल्लभ जी की, जो अभय गोस्वामी जैसे ऐसे मित्र मिले तो बहुत भाव से बैठाते हैं। 3-4 बार बोलूँगा, अरे मैं चलता हूँ, अरे बैठो कहाँ जाओगे, और दीपक जी सुनाओ, अरे मैं चलता हूँ, अरे कहाँ जाओगे बैठो, और दीपक जी सुनाओ। अरे मैं कहता हूँ प्रभु मैं तो आपसे सुनने आता हूँ, मैं आपको क्या सुनाऊँ। खैर बहरहाल बहुत अच्छा मेरा जीवन कट रहा है और आनंद आ रहा है। तो हाँ, ट्रैफिक बहुत हो गया, पहले बता दूँ रश बहुत है। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये भी है, कल मेरे एक मित्र ने बोला था कि दीपक वहाँ का क्या कहते हैं मौसम कैसा है, रश कैसा है। फिर मैंने एक बार बोला उसको, मैं कोई पूछताछ केंद्र नहीं हूँ। कहती है यार देखो, एक तो हमारा दोस्त है जिससे हम हद से बात करते हैं, अब तुम हमको भी बोलोगे पूछताछ केंद्र नहीं हो। तो मैंने कहा ऐसा है, ठंड तो बढ़ गई है और साथ में यहाँ ट्रैफिक बहुत हो गया है। और कम से कम मान के चलो 2-3 तारीख तक के सारे होटल बुक हैं। जी हाँ, होटल बुक है इस समय, वृंदावन के अधिकतर होटल बुक हो गए, लोग आके रुकने चालू हो गए हैं। तो भाई आने से पहले अपनी व्यवस्था कर लो, आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं अभी से होटल बुक करा लेना, क्योंकि मारामारी हो जाएगी यहाँ पे होटल्स की। और तुम्हें पता है इन दोनों का रेट 1000 वाला रूम 1500-1600 का मिलेगा, ये बात आप समझ लो। तो भाई ये वीडियो मैं सभी के लिए बना रहा हूँ। ट्रैफिक बहुत हो गया है गाड़ी की, तुम्हें पता ही है यहाँ पे कैसी कतार लगती है। कल रात को बहुत भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, स्कूटी चलाना मुश्किल हो गया था कल, इतनी भीड़ थी। कल एकादशी थी ना, इतनी भीड़ थी, स्कूटी चलाना मुश्किल हो गया था। यही मैं अभय जी से बात कर रहा था, अभय जी भी कह रहे हैं कि यार कभी दीपक इतनी भीड़ देखी नहीं। अरे मैंने कहा बस क्या बोले, अब इसे भीड़ बोल लो, बच्चों जनसलाब बोल लो, अधिकतर तो सारे बस दिखावे के तौर पे, क्या बोलो किसको क्या बोले। ये अभय जी बोल रहे थे, मैंने छोड़ो ना, ठाकुर जी बुला रहे, बस मत सोचो, हमें ठाकुर जी ने बुलाया है। अब ठाकुर जी ने, अब जाने उनकी क्या महिमा है, तो इस बात को समझ लो भैया। और हाँ, जेब कट रही हैं, अपने मोबाइल पर्स, बिल्कुल 3 चीज़ का ध्यान रखे करो, बंदरों से भी, चश्मे का। मैं यहाँ रह रहा हूँ फिर भी मेरे यहाँ रहते हैं 3 चश्मे उतर चुके हैं। वो क्यों? क्योंकि मैं बाहर निकल रहा हूँ तो चश्मा उतारना भूल गया, झपट से निकल गया बंदर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चश्मा नहीं लेता, मुझे पता है इतनी देर में कुछ फ्रूटी वगैरह दूंगा, 4 फ्रूटी ख़राब कर देगा, और हो गया। ठीक है, तो भैया अपने चश्मे का ध्यान रखो, मोबाइल पर्स का ध्यान रखो, ख़ास तौर पे महिलाओं, क्योंकि बंदर महिलाओं को टारगेट बहुत आराम से कर लेते हैं। और लेडीज़ जेब कतरी भी है यहाँ पे, लेडीज़ जेब कतर जो करते हैं, मोबाइल्स वगैरह पर्स निकालते हैं। अधिकतर आप लेडीज़ क्या करते हो, अपना बैग आगे टांग लेते हो यहाँ पे, और आगे की ओर भैया बैग टांग के ना उसमें उतना ही पैसे रखो जितने की जरूरत है, बाकी अपने होटल में छोड़ के आओ। और बैग पीछे की ओर मत रखो, आगे की ओर टांग के ना आगे है। और जो उसका बैग खोलने का मुंह होता है वो अंदर उल्टा करके लगाओ, ताकि कोई तुम्हारा भीड़ में ना चुपचाप पीछे या साइड में बैग में हुक खोलकर पैसे या मोबाइल ना निकाले। और मैं इतना बोलूँगा, पुरुषों से जीन्स पहन के आओ, ट्राउज़र मत पहनो। ट्राउज़र बहुत सॉफ्ट होता है तरीका चोरी करने का। ट्राउज़र में साइड में जेब होती है, बंदा
हाथ डाल के पैसे मोबाइल निकाल लेता भीड़ में, खासतौर पर बिहारी जी में तो बहुत भीड़ होती है, वो तुम्हें पता ही है, जेब कटती है। तो जीन्स होती है, जीन्स में इतनी जल्दी हिम्मत नहीं बढ़ती जेब कतरे की, जीन्स में इतनी जल्दी हिम्मत नहीं बढ़ती जेब कतरे की कि मोबाइल निकाल लें। और मैं आप सबसे बोलूँगा अपने गोल्ड चैन मत पहन के आए, लेडीज़ जेंट्स सब। पहली बात रीज़न ये कि गोल्ड चैन ये जितनी अंगूठियाँ ये शादी ब्याह में संसार में दिखाओ ना, ठाकुर जी के आगे उनको क्या दिखा रहे हो, उनका तो दिया हुआ है। प्रभु के आगे बिल्कुल विरक्त होकर आया करो, अंदर से संसार को निकाल कर आया करो। और स्वर्ण ये जितना भी है ना ये दिखावा सब छोड़ के आया करो। ठाकुर जी को दिखावे वाले लोग पसंद नहीं है, ठाकुर जी को वो पसंद है जो उनके होके आते हैं, जो अंदर से खाली हो गए। ये नहीं यहाँ पे आ रहे हो दुनिया को सोच रहे हो अरे घर में क्या हो रहा होगा, काम कैसे चल रहा होगा, ये कैसा हो रहा है। संसार को लेके यार तो मत आओ, कोई फायदा नहीं। जितने दिन यहाँ पे संसार को भुला दो। छोड़ दुनिया के झूठे रिश्ते नाते, किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैं संसार को भुला के बैठा हूँ, भले शरीर के धर्म पत्नी बीवी बच्चे ठीक है, ठाकुर ने उनको रखा है, अच्छे से रखा हुआ है, मुझे यहाँ रखा है, देखो मैं आनंद से ले रहा हूँ, आनंद के साथ रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ वृंदावन में आओ तो गोल्ड वगैरह फालतू का ये पहनना ही नहीं है, चैन अंगूठी वगैरह बस अपने संसार में दिखाओ, शादी ब्याह में, अपनी पार्टीज में, यहाँ मत दिखाओ। ठाकुर जी को ऐसे लोग पसंद नहीं है। बिल्कुल शांत हो आओ, विरक्त होके आओ, बिल्कुल सरल भाव से आओ, कोई द्वेष ना देखो, देश बोलो दोष मत देखो किसी में, कोई किसी में कमी मत देखो, किसी में मत देखो कौन क्या बोल रहा है, किसी से कोई ब्रजवासी भाई से कोई बात हो गई या किसी गोसाई से हो गई, मत बोलो कुछ, चुप रहो बस। ठाकुर जी सब देख रहे हैं, आप किसी में मन मुटाव करके मत जाओ, किसी से द्वेष भाव मत रखो, ना किसी में दोष देखो, बस सब अच्छे। ठाकुर जी की नगरी सब हमें बुलाया है ना। अब देखो संसार तो मान सम्मान तभी देता है जब उसकी पद प्रतिष्ठा होती है। भगवान हमारी पद प्रतिष्ठा देख के नहीं बुलाते हैं, जिन पे वो कृपा करते हैं लाडली जू वो अपने आप बुलाती है। लाडली जो हमारे गुण अवगुण नहीं देखती, गुण तो है ही नहीं हम निकम्मों में। खैर आप में होंगे भाई, आप मानो, मैं तो मानता नहीं, मेरे तो अंदर अवगुण ही अवगुण है, फिर भी मुझे ब्रजवास दिया मेरी लाडली जू ने। तो यहाँ पे जो होता है ना, गुण अवगुण का खेल नहीं होता, कृपा का होता। आज मैं ब्रजवास कर रहा हूँ, क्या मेरे से कितना कहते प्रभु जी बड़ी आप पे किस्मत वाले हो। अरे मैंने कहा नादान मूर्ख इंसान, ब्रज में कृपा चलती है, वो भी लाडली जू की, लाडली जू की कृपा हुई है तो मुझ जैसे नीच अधम को ब्रजवास मिला। और ये सच्चाई है, ये लाडली जू की कृपा के मारे ही मैं आज ब्रजवास कर रहा हूँ। और ये भी सच है, मैं उन्हीं से पुकार करता है, हे लाडली जू मुझे संसार से निकालो, या तो मेरे भीतर से आप निकलो या मुझे संसार से निकालो। तो मेरी करुणामयी राधा रानी ने मुझे निकाल के यहाँ लिया और बहुत शानदार कुटिया में रखा। अर्थात यहाँ पे सोना चांदी वगैरह सब दिखावे के तौर पे बताओ पहन के, ठीक है, जो जूड़ के हो एक आध दो अंगूठी डाल ली। खासतौर पे चैन तो बिल्कुल मत डालो, महिला पुरुष भीड़ के अंदर कटिंग कर लेते हैं और कटती है, यहाँ पे चैन भी उतार जाती है, पता नहीं चलता है, तो आपका नुकसान ना हो। भक्ति मार्ग में भी और वैसे भी भक्ति मार्ग में आओगे, प्रभु के आगे दिखाओ तो कृपा नहीं मिलती, ठीक है। और आर्थिक तौर पे अगर तुम्हारा नुकसान हो तो वो भी गलत है, चोर उचक्कों से बच के रहो। और फ़ोन टारगेट पे होते हैं, रडार पे होते हैं। और अधिकतर लेडीज़ की बालियाँ होती है ना, गोल छोटी सी होती है, वो भीड़ में होती पता नहीं चलता, चुपचाप बाली खोल ली जाती है। एक तो होता है नट वाले, उसे कहते हैं टॉप्स बोलते हैं, लेकिन बालियाँ होती है ना बड़े सॉफ्ट वो होता है, मिनट से पहले भीड़ के अंदर कान पे हाथ हिलाते ना, तो मिनट से खींच के निकाल दी, खोल के निकाल ली, पता भी नहीं चलेगा। तो भाई मैं आपका शुभ चिंतक हूँ। ऐसे पुरुष लेडीज़ भी होते हैं, भीड़ के अंदर उंगली हाथ फंस जाता है, प्रसाद में हाथ हो गया, उंगली करना जाने का हाथ से पकड़ के अंगूठी निकाल ली, ये होते हैं। तो मैं आपका शुभ चिंतक हूँ, दास दीपक, आपका मस्त दीपक, बिंदास दीपक, चाहता हूँ कि आप आओ तो सरल भाव से आओ और ये संसारी गहने जीवरात दिखावे के संसार को दिखाओ, यहाँ पे नहीं, इसमें प्रभु का ना दिखाओ और ना ही यहाँ पे चोर उच्चकों को दिखाओ। गले में कंठी रहो, जिसके गले में कंठी होगी यमदूत छुएंगे नहीं, और जिसके गले में सोने की चैन हीरे जवाहरात होंगे चोर उसे छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए आओ शान से। फिर बोलूँगा नव वर्ष पर बुजुर्ग मत आए, ना आए, बच्चों को मत लाना, इतनी भीड़ होती है, मत आओ। ये नव वर्ष हम सनातनियों का नहीं है। हमारा नव वर्ष आएगा मार्च के बाद, कब? चैत्र के माह, चैत्र में जब माँ के नवरात्र शुरू होते हैं। हमारा नव वर्ष रात को शराब पी के मांस खा के उधम करके 12 बजे शुरू नहीं होता। हमारा वर्ष जो हमारी तिथि होती है, जो तिथि होती है सुबह 4 बजे शुरू होती है, सूर्य उदय के साथ हमारी तिथि लगती है, सूर्य उदय के साथ हमारे दिन की शुरुआत होती है। हम सनातनी है। सूर्य भगवान भास्कर, मतलब सूर्य का मतलब भास्कर, भास्कर का मतलब होता है जहाँ से ज्ञान का उदय हो। सूर्य मतलब जहाँ पे जिस देश में ज्ञान का उदय, वो भास्कर, वो सूर्य देवता हमारे हैं। कौन है? साक्षात श्री कृष्ण का ही वो अंश है जो हमें ज्ञान देते हैं, प्रकाश देते हैं, ज्ञान का प्रकाश देते हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि वृंदावन आओ तो इस सोच के साथ आओ, ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे हैं, उनकी कृपा पाने जा रहे हैं। नव वर्ष के चक्कर में मत आओ, ये नव वर्ष आपका कुछ नहीं करेगा अंग्रेजों का, ठीक है।
अंग्रेजों का दिया हुआ सब बर्बादी है, और हमारा अध्यात्म का दिया हुआ सब हमें आबाद करता है। चैत्र माह में माँ के नवरात्रों से 9 दिन तक माँ की पूजा करो, फिर 9वीं वाले दिन बेटियों को, जो हमारी कंजका होते हैं, उन्हें माता के रूप में पूजते हैं, वो हमारा नववर्ष है भैया, चैत्र के महीने। तो हमारा तो वही है। और फिर हमेशा बोलता हूँ, गौ माता को पूजने वाले और गौ हत्या करने वाले, गौ माता को खाने वाले कभी भाई भाई नहीं हो सकते। छोटी बच्ची को हम देवी मानते हैं और वो छोटी बच्चियों के साथ भोग करने वाले कभी भाई भाई नहीं हो सकते। दुश्मन हम किसी के नहीं हैं, लेकिन सनातन के सिवा किसी और को अपना मानते नहीं है। बस हमारा बैर किसी से नहीं है, मेरा किसी से नहीं है, लेकिन मैं अपना सनातन को ही मानता हूँ। मैं तो एक ही बात मानता हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भाई भाई, बस किसी और से बैर नहीं है। जिनसे मेरी ओर से बनती है उनसे भी प्रणाम है, नमस्कार है, राम राम है, सीताराम है, लेकिन मैं अपने सनातन धर्म को मानता हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भाई भाई, बस। बाकी में सबसे बात होते हैं, मेरे दूसरे पंथ के भी लोग से बात होती है, ठीक है, मैं तो नहीं करता हूँ जितनी हो, बैरी किसी का नहीं हो, लेकिन मानता मैं अपने को ही बस। बस जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम करे। और सबसे बड़ी बात, मैं गैरों को क्यों बोलूँ, मेरे सनातन में राम को ना मानने वाले बहुत हैं भाई। वो तो उनका तो पंथ हो गया, उनका तो मजहब हो गया, जो वो अपने उनकी मान रहे। हमारे तो राम के होके भी राम के ऊपर पॉलिटिशियन कितने हैं कि बहस करते हैं, डिबेट करते हैं, राम का अस्तित्व को नकारते हैं। राम कुल था ही नहीं, वो राम सेतु था ही नहीं। भगवान राम पे, भगवान कृष्ण के ऊपर यदुवंशी होने के बाद जो अपने पास पॉलिटिकल यादव लगाते हैं, वही यहाँ की ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा बंद कर देते हैं। ऐसे धर्मी लोग तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में ही है, जो धर्म को ही धर्म की अवहेलना करते उसको मानते नहीं है। ऐसे नीच अधम पापी को तो बहुत नाश होगा, गंदा होगा, जिन्हें ना जाने श्री हरि की कृपा से सनातन धर्म में जन्म मिला, श्री हरि के शरण में मिला, और भगवान के वजूद को नकारते। इनका तो नाश बहुत गंदे वाला होगा, बहुत गंदे वाला। जो राम के वजूद को नकारते हैं, जो राम को ना माने, जो कृष्ण का अंश हो कृष्ण को न माने, जो राम कृष्ण को ही उनकी लीलाओं में उंगली उठाते हैं, ऐसे विधर्मियों का, ऐसे अधर्मियों का तो बहुत नाश होता है, बहुत गंदा। तो इसलिए मेरा दुश्मन कोई नहीं है, लेकिन मैं अपने सनातन धर्म के अलावा किसी और को मानता भी नहीं। बस मैं तो एक ही मानता हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भाई भाई। बात अच्छी लगे तो शेयर करना। जग में कोई तेरा दुश्मन नहीं, कर मुख से सदा मीठी वाणी बोलो। सबसे मैं मीठी वाणी बोलता हूँ, बना के रखता हूँ, लेकिन धर्म मेरे लिए पहले। और जो मेरे धर्म पे उंगली उठाएगा, चाहे वो मेरे धर्म का बंदा क्यों ना, और चाहे दूसरा कोई मजहबी है, कोई पंथ वाला बंदा, तो फिर वो मेरे लिए, जो मेरे धर्म का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। जो मेरे धर्म के अस्तित्व को नकारेगा, जो मेरे धर्म को गलत बोलेगा, मैं फिर उसका नहीं हूँ, चाहे फिर वो मेरा कितना सगा क्यों हो। मेरा धर्म मेरे लिए परम है। क्यों? क्योंकि इस धरा पे मैं श्री हरि का अंश हूँ, उन्हीं का वंश हूँ, तो मैं जिनका वंश हूँ मैं उन्हीं को पूजूंगा। जय श्री हरि। तो मित्रों एक बात समझ लो, अपने धर्म के मन के रहो, अपने धर्म की बात माने करो बस। और नए साल के ऊपर ये सोच के मत आओ कि प्रभु की कृपा, ऐसे आओ अपने प्रभु की कृपा पे आ रहे हो, समझ गए। चैत्र के महीने हमारे अपने होते हैं, और भगदड़ भीड़ से मैं तो कहता हूँ अवॉइड ही करो। 4-5 तारीख को आराम से आना, बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपको सही लगे। तो चलिए अपनी वाड़ी को विराम करता हूँ। ठंड हो गई है, बारिश का मौसम हुआ पड़ा है, दिल्ली एनसीआर में खूब बारिश हो रही है, रात तक यहाँ भी हो जाएगी। अब मेरी चाय का समय हो रहा है, मैं चाय पीता हूँ, फिर जल्दी से वृंदावन निकलता हूँ। कम से कम सूखा पहुँच तो जाऊँ, दर्शन करने के बाद भले भीगता हुआ हूँ, ठीक है। तो आप सभी को, आपके मित्र सखा दोस्त की वृंदावन की पावन तरह से प्रेम भरी जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे ब्रज वास करा दे, राधे राधे श्याम मिला दे, और राधे राधे भव सागर पार लगा दे।